हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जनरली हम मोशन के ऊपर जितने भी तीन इक्वेशन अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये सारा का डिराइवेशन आपको करवा दिया गया है। आज के वीडियो में बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं उसको हम पढ़ेंगे और सारा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आप, मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। और क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, तो एक बार आप इसको पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे करवाता हूं। ठीक है, तो एक बार रीड करिए आप। तो आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखना है। ठीक है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो जो चीजें सिर्फ मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप जब भी न्यूमेरिकल बनाए तीनों क्वेश्चन को लिख लें, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लें। जैसे हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर क्या पढ़ा है हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद क्या पढ़ा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये दोनों का बेसिकली यूज हम डिस्टेंस को निकालने के लिए ज्यादातर करेंगे। ठीक है, किसका निकालने के लिए, डिस्टेंस को निकालने के लिए बेसिकली करेंगे, इसका वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन जो भी हो उसको निकालने के लिए बेसिकली हम ये दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना। तोड़ तोड़ के कहने का मतलब कि जितना आपने पढ़ा समझा और जो वैल्यू आपको मिल रहा है उसको लिख देना है। तो मैंने पढ़ा बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मतलब बस आपकी कहां से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब अगर हम बोले कि रेस्ट जब भी यूज होगा तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, जीरो। तो हमने इसको लिख लिया। अब बोल रहा है फिर से उसी क्वेश्चन को रीड करेंगे। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। मतलब हर सेकेंड वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हो रहा है। और कितने सेकेंड तक हुआ, वो 8 सेकेंड तक हुआ। तो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चन में कि कहां से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप इसके यूनिट को देखिए, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आप मान लीजिएगा कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आपने इजिली इसको लिख लिया। दूसरी बात, टाइम आपको कितना दिया है, 8 सेकेंड। तो टाइम हमने लिख दिया 8 सेकेंड। इतनी चीजें आपको दिख रही है, क्या क्या दिख रही है, u दिख रहा है, a दिख रहा है, t दिख रहा है। ठीक है, इस तीनों इक्वेशन की एक खास बात है कि इन तीनों इक्वेशन में जो आपके अननोन वैल्यू है, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, वो सब में 4 हैं। ठीक है, जैसे देखिए v एक हो गया, u एक हो गया, a एक हो गया और t एक हो गया, तो टोटल 4 वेरिएबल हो गए। उसी तरह से इसमें देखिए s एक हो गया, u दूसरा हो गया, t तीसरा और a चौथा। ठीक है, उसी तरीके से v, u, a और s 4 आपके वेरिएबल सब में, जिसमें से हर में 3 क्वेश्चन, 3 जो होते हैं 3 वेरिएबल की वैल्यू आपको लगभग क्वेश्चन में मिल जाएगी आसान वाले न्यूमेरिकल में। ठीक है, आसान क्या मतलब, मॉडरेट टाइप के भी जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको 3 वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें 3 वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे। अब आगे निकालिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। मतलब जो ये 8 सेकेंड है उसमें कितना बस ट्रेवल किया, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए आपके पास u है, a है, t है। तो यहां पे देखिए डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला। तो इसके साथ क्या कंडीशन है कि v भी होना चाहिए और u भी होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ u है, v नहीं है, तो इसका यूज तो हम नहीं करेंगे। करेंगे किसका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो चलिए करते हैं, काफी आसानी से आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। देखिए
तो हमें पास मिला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, u तो आपका 0 है तो 0, t कितना है 8 प्लस हाफ, a कितना हमें मिला है 3 और t हमारे पास कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये टर्म पूरा हो गया 0, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0, तो 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, ये 2 से गया 4 टाइम्स में, ये हो गया आपका 8 चौका 32 और गुना 3, मतलब 96 मीटर इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 8 जा 32 इंटू 3 96 मीटर। तो ये बस कितना ट्रेवल किया, 96 मीटर ये ट्रेवल किया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। आई होप आपको ये काफी इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को आपको देखना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, बनाने हैं, सॉल्व अगर नहीं होता है उसके बाद आप देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए एक मैं बात बता देना चाहता हूं आपको, जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं वो सेम न्यूमेरिकल मैं नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, हर न्यूमेरिकल पहले वाला दूसरे वाले से आपका डिफर होगा। ठीक है, मतलब हर दूसरा वाला पहले वाला से डिफर होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये पूरा टाइम मुझको देते हैं, मान लीजिए 20 मिनट 25 मिनट जितनी लंबी वीडियोस होती है, आप जितना मिनट मुझे दे रहे हैं, ठीक है, उतने टाइप के आप न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कंफर्म मानिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। सेम चीज, काम आपको वही करना है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो फिर से मैं कहूंगा सारे का फॉर्मूला आप लोग इस तरीके से रिटर्न कर लीजिए। ठीक है, देखिए जितनी बार आप लिखिएगा ना उतनी बार हर चीज को आप याद रख पाइएगा। ठीक है, तो याद मेमोराइज रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए, तो इतनी 3 चीजें मुझे इक्वेशन हमने लिख दी। अब देखिए पढ़ने का तरीका, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो एक कार है जो स्टार्टिंग कहाँ से ले रहा है, रेस्ट से, तो जनरली रेस्ट से ले रहा है तो u कितना हो गया उसका 0। ठीक है, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब अब जब ये चला रेस्ट से, उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई, ठीक है, अगले 2 मिनट में वो कितनी की होगी, अगले 2 मिनट में जो वेलोसिटी हो गई वो 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, और इस स्पीड तक आने में टाइम कितना लग गया, इसको 2 मिनट लग गया। कितने मिनट लग गई, 2 मिनट लग गई। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, एज्यूम मोशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म, मतलब जो गाड़ी मूव कर रही है उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक समान। ठीक है, तो चलिए उसका हमें कोई यूज खास करके नहीं है। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले देख लेंगे, अगर ये टाइम आवर में रहता तो ये वेलोसिटी भी आवर में थी, आंसर आवर में इजिली कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आपका 2 मिनट में है, तो हम इसको क्या कर लेंगे कि या तो सेकंड में चेंज कर ले, या मिनट में चेंज कर ले, या फिर आवर में चेंज कर ले। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम इजिली इस वेलोसिटी को 54 किलोमीटर पर आवर को, इसको हम मीटर पर सेकंड में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में जब हम करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 5/18 से किए तो ये 18 से गया 3 टाइम्स में, तो जो चीजें हमें दिख रही हैं वो कितनी मिलेंगी, 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें कितना मिला, 15 मीटर पर सेकेंड मिला। ठीक है, अब देखिए टाइम हमारे पास 2 सेकेंड था, तो इसको भी सेकेंड में चेंज कर लेते, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, 120 सेकेंड। अब देखिए u आपको मिल गया, मीटर पर सेकेंड में आपको वेलोसिटी फाइनल मिल गई, साथ ही t भी मिल गया 120 सेकेंड। आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला यूज कर लेते, क्यों, क्योंकि 3 आपको अननोन वैल्यू पता है, u, v और t, u, v और t, तो यहां से आप a काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से जब a निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, इसी से हमने उसको डिराइव किया है। तो सिंपली v की वैल्यू अगर हम बोले तो 15, u की वैल्यू 0, टाइम आपके पास 120,
मतलब 15/120, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन अभी पॉइंट में हम इस कारण से इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि आगे आपको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए को फिर से पॉइंट से फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के कारण मैंने यहाँ पे नहीं लाया। तो हमारा जो एक्सेलरेशन निकला वो 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब जो हम काम करेंगे डिस्टेंस निकालना, सेकेंड में क्या करना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें क्या निकालना है, तो हमारे पास दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, दोनों हमारे पास है। तो जनरली उसमें भी हमें देखना है सबसे आसानी से काम हम किस में कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ हम u पुट कर देते हैं, u की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, तो जब u की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ हाफ a और t का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो काफी आसानी से हम निकाल लेंगे। मतलब अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू एस हाफ, a की वैल्यू कितनी आई है 1/8 और t की वैल्यू 120 गुना 120 है, ठीक है। 120 गुना 120 है। तो देखिए सिंपली 2 से इसको कट कर लेते हैं 60 बार में, और ये 8 से लगभग आपको 4 से ये 2 बार में कटेगा, और ये आपका 15 बार में, ठीक है। और फिर ये 2 से कटेगा 60 बार में, मतलब 15 छक्के 90, मतलब 900 मीटर आपका डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो काफी इजिली देखिए हम लोग कट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो काफी आसान सा न्यूमेरिकल था, आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको बस जज कर लेना है, ठीक है, कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि काफी आसानी से हम आंसर कर ले, ठीक है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपका उसी पैटर्न पे है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अभी भी अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार आप पूरा वीडियो को रिमाइंड करें, ठीक है, उसके बाद देखें। अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट प्लीज करें हमें, ठीक है, और कहाँ दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी दिक्कत को खत्म किया जाए, आपके प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप फिगर को भी एनालिसिस करके बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए बस है इस टाइप से, या एक गाड़ी है, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक गाड़ी है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रेस्ट से, तो इनिशियल 0 हो गया। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि हर सेकंड में उसकी जो टाइम होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए ये जनरली 5 मिनट तक चलता है, और हर टाइम में मतलब हर मिनट में अगर कोई भी टाइम सेकंड का या मिनट का कैलकुलेट करें, तो ये हर टाइम में मतलब पर सेकंड स्क्वायर में ये 1 मीटर की दूरी ट्रेवल करता है। मतलब इसकी स्पीड 1 सेकंड की आप देखो तो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन भी आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ है, कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितने टाइम तक ये मूव किया, तो किया आपको 5 मिनट तक। सारे डाटा अगर सेकंड में है तो इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो मिलेगा हमें कितना 300 सेकंड, 300 सेकंड, ठीक है। काफी इजिली हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो u पता चल गया, a पता चल गया, t पता चल गया। आपको निकालने क्या है, तो कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, ठीक है। मतलब जो बॉडी रेस्ट से चला था, एक्सेलरेशन उसकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हो गई, तो उसकी स्पीड जो फाइनल स्पीड जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हुई होगी, तो वो पहला निकाल लेना। दूसरा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, ठीक है, बस के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको भी निकाल लेना है। अब जो हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का,
ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा है, तो v बराबर v, u की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 0, प्लस a की वैल्यू कितनी आई है 1, और t की वैल्यू है 300, मतलब v जो हुआ आएगा वो 300 मीटर पर सेकेंड हमें मिला। v की वैल्यू कितनी होगी 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। पहला तो निकल गया, तो दूसरा डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं पता है आपको, क्योंकि u आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब जो फॉर्मूला होगा वो हाफ ए टी स्क्वायर पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो हाफ का हाफ, a की वैल्यू 1, t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो t की वैल्यू है 300 इंटू 300, तो सिंपली 2 से इसको कट कर देंगे 150, दैट मीन्स 45,000 मीटर। चेंज कर देंगे किलोमीटर में, तो यहाँ पे जो चीजें हमें मिलेंगी वो मिलेंगी 45 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को आप 45 किलोमीटर भी लिख सकते हैं या 45,000 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए काफी इजी न्यूमेरिकल था, तो तीसरा भी हमारा न्यूमेरिकल अब खत्म हो गया। ठीक है, एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, उसको आप जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट बचे हुए उसको ये खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जितना भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है अभी इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो इस क्वेश्चन के साथ आपको खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो कंप्लीट जितना भी अभी तक हमने करवाया हो उसका यूजेस हम इस क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो अ कार इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब मैं एक वेन डायग्राम आपको एक तरीके से बना देता हूं। वेन डायग्राम, एक डायग्राम मैं बना देता हूं, वेन डायग्राम नहीं। तो यहां पे देखिए एक कार है। ठीक है, मान लीजिए ये कार है, मुझे फिगर बनाने नहीं आती उतनी अच्छी। तो इस कार की जो स्पीड है इनिशियल वो 36 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर इनिशियल। अब क्या हो रहा है, ये इनिशियल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बोल रहा है अ कार इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब यहाँ पे यू हम 0 नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि जब मैंने देखा या आपने देखा तो वो कार पहले से ट्रेवल कर रही थी और उसकी स्पीड कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वहां पे जब आप देख रहे हैं तो वो आपका इनिशियल स्पीड है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं तो वो आप शुरुआत करें उसको देखने के लिए, तो इनिशियल स्पीड उसकी कितनी होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे पढ़िए। द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स। अब गाड़ी पे आपका ब्रेक अप्लाई हुआ, अचानक कोई चीज आ गई, वस्तु आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया आपके रास्ते में, तो ड्राइवर जो था वो गाड़ी को ब्रेक लगाया। तो जब आपका ब्रेक लगाएगा तो वहां पे रिटार्डेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन के निगेटिव एक आपका काम होगा। तो द कार रिटार्ड द कार यूनिफॉर्मली, मतलब गाड़ी धीरे धीरे आपकी धीमी हो गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को घटना ही रिटार्डेशन कहते हैं, ये मैंने करवा चुका है। अब आइए, द कार इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड। मतलब जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी थी वो ब्रेक लगी लेकिन अचानक तो नहीं रुक जाएगी, धीरे धीरे यूनिफॉर्मली रुकेगी। तो अगले 5 सेकेंड में ये गाड़ी रुक गई। अगले 5 सेकेंड बाद ये गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। तो जब गाड़ी रुक जाएगी तो फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0। टाइम कितना लग गया इसको, 5 सेकेंड। अब बात आती है कि आपको बताना क्या है, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ कार। मतलब आपको एक्सेलरेशन बताने हैं लेकिन कौन सा, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो चलिए काफी इजीली हम इसको निकाल लेंगे। और दूसरा आपको द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट इज स्टॉप आफ्टर द अप्लाइंग द ब्रेक्स, और ये 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपको निकाल के बताने हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप जरूर से जरूर इसको बनाए जल्दी से, और उसके बाद आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये कैसे बनेगा, कितना आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए जनरली हमको पहला द रिटार्डेशन ऑफ द कार बताना है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, यहां पे v कितना है, तो v तो यहां 0 है, u 36 किलोमीटर पर आवर है,
और टाइम कितना है 5 सेकेंड है। तो मैंने बताया था हमेशा आपको ये काम करना होगा कि यूनिट हमेशा आपको सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यू जो 36 किलोमीटर पर आवर है उसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी हमको मिला वो 10 मिला, टाइम मिला 5, एक्सेलरेशन हमारा हो गया -10/5, दैट मीन्स -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, एक्सेलरेशन निकला। मतलब रिटार्डेशन हुआ कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कभी भी दोनों वर्ड को एक साथ यूज नहीं करेंगे। जब एक्सेलरेशन बोलेंगे तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, और जब रिटार्डेशन लिख देंगे तो सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब रिटार्ड बोल रहे हो तो वो पहले ही निगेटिविटी को दिखा रहा है, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिटार्डेशन इसका अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, और रिटार्डेशन आपका जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट इज स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ठीक है, तो अब आपको एस बताना है, डिस्टेंस बताना। तो देखिए यहाँ पे v 0 हो जा रहा है, मतलब अगर हम ये टर्म भी यूज कर लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो काफी इजिली हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या आप फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी टर्म को यूज कर सकते हैं, आप इजिली इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इसको यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन में रखना है। तो u कितना है, तो u आपके पास 10 है, टाइम इसको कितना लगा 5 लगा, प्लस हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन आपका कितना आया -2 इंटू टाइम कितना 5 इंटू 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा 50, कितना हो गया ये 50, और ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो 5 इंटू 5 -25, दैट मीन्स ये 25 मीटर 5 सेकेंड में, मतलब ब्रेक अप्लाई होने के बाद। ठीक है, ये आपका 25 मीटर की दूरी ट्रेवल कर लेगा अगले 5 सेकेंड में। ठीक है, तो काफी इजिली देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें हमें यूज है। पहला बात तो आपको यूनिट को चेंज करने का काम हो गया। दूसरा, हर बार वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस तरह के आपके टर्म है, उसी के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो काफी इजिली हमने इस चैप्टर को, इस न्यूमेरिकल सेशन को खत्म कर लिया। ठीक है, अगर इसके बावजूद अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। ऐसे तो न्यूमेरिकल का 1 से 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। बने रहने के लिए हमारे साथ और भी वीडियोस आपको ताकि टाइम टाइम पे मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ठीक है, और साथ ही लाइक और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।